Hello everyone, welcome back to my channel मानसी मिश्रा this side and my today's topic would be घर घर की कहानी। तो स्टार्ट करते हैं कि मुझे पहले ऐसा लगता था कि जो हमारे घर वाले जैसे यूनिक कोई घर वाले नहीं होते होंगे, पर जब मैंने बाहर बात की, 4 लोग मिले, 4 लोगों से बात हुई, तो पता चला कि हर घर की एक ही कहानी होती है, हर घर में यही चल रहा होता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम पापा नेवर यूज टू नो कि हम किस स्कूल में जा रहे हैं, हम किस क्लास में हैं। एक बार मम्मी ने उनको फोर्स करके बोला कि बच्चे की पीटीएम में जाके देख के आओ कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो पापा स्कूल तो पहुंच गए और पापा को हमारा क्लास ही नहीं मालूम था। पापा मम्मी को कॉल करके कहते हैं हाँ किस क्लास में पढ़ते हैं बच्चे। तो ये वाला सिस्टम था। कभी घर में गेस्ट आते थे तो पापा ऐसे हम लोग को बुलाते थे कि हाँ बेटा बताओ कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, कौन से क्लास में पढ़ रहे हो। पर उनकी भी गलती नहीं है। इट्स लाइक हमारे टाइम में ऐसा होता था, पापा लोग थोड़ा अर्निंग में ज़्यादा बिजी हो जाते थे कि हमारे लिए वो रिसोर्सेज इकट्ठी कर पाए जो उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं देखी हैं। एंड फॉर बाय गॉड्स ग्रेस माई फादर हैज़ बीन अ वेरी गुड फादर थ्रू आउट माई लाइफ। ही सपोर्टेड मी एट ऑल स्टेजेस। उन्होंने मुझे बहुत पढ़ाया लिखाया, मेरे लिए बहुत फाइनेंशियली खड़े रहे हैं, बहुत सपोर्टिव रहे हैं। बट ये थोड़ी सी कॉमेडी पार्ट रहता है जो बचपन में लगता है कि यार पापा को तो हमारा स्कूल भी नहीं मालूम, पापा को तो हमारा क्लास भी नहीं मालूम। फिर मम्मी की बात आ जाती है। मम्मी लोगों के लिए प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हमारा फ़ोन है। हम बीमार हो जाए, हमें बुखार हो जाए, और चलाओ फ़ोन। हम हम कहीं से घूम के आ रहे हैं, हमें सर्दी लग गई, बारिश में भीग गए, और चलाओ फ़ोन। सारे दुनियादारी की जड़ फ़ोन है। और अब जब मम्मी के पास फ़ोन है तो वो पूरा टाइम फ़ोन ही देखती है, तो फ़ोन बुरा रही है। मम्मी को कोई भी चीज़ फ़ोन की वजह से नहीं हो रही है। हमारी प्रॉब्लम्स फ़ोन की वजह से थी, उनकी नहीं है। तो ये चीज़ रहती है। और I am a very sweetest grandfather, grandmother. I recently lost my grandfather, but he was too cute as a human being. एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी जॉब लगी थी, इंटर्नशिप लगी थी, तो आई यूज टू अर्न गुड एट माई इंटर्नशिप। तो जो मुझे फर्स्ट सैलरी मिली थी तो आई बॉट अ रिंग, गोल्ड रिंग फॉर माई ग्रैंड फादर। एंड उस दिन हमारे घर में अखंड रामायण बैठी हुई थी, तो उन्होंने वो रिंग पहन ली। ही वॉज सो हैप्पी कि वो ऐसे बैठे हुए थे और ऐसे ऐसे बैठे हुए थे, घर में कोई भी एंटर करता था तो ही यूज टू शो हिज रिंग टू ऑल द पर्सन, जितने भी लोग आए होंगे हमारे यहाँ उस दिन, उन्होंने सबको दिखाई कि हाँ देखो भाई मेरी पोती मेरे लिए रिंग लाई है। और ये इतना स्वीटेस्ट फॉर्म ऑफ लव था उनकी तरफ से। मतलब मैंने कुछ नहीं किया था यार, बट ही यूज टू लाइक, उन्होंने मतलब दिल खुश करने वाली चीज़ें करते थे। और मतलब ही वॉज सो फनी कि मतलब उनकी छोटी छोटी चीज़ें भी अभी याद आती है ना, तो ऐसा लगता है यार कि मतलब ठीक है, ओके। सो ही वॉज सो लवली, सो जॉयफुल एज अ पर्सन। उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी लाइफ में। मैंने उनसे ये चीज़ सीखी है कि लाइफ में हर किसी की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, पर बहुत लोग होते हैं ना वो हताश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि यार अब नहीं जीना, बहुत परेशान हूँ ये वो। बट ही वॉज सो लाइक फुल ऑफ लाइफ पर्सन कि वो कभी ये नहीं चाहते थे कि यार मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, मैं मर जाऊँ, ये हो जाए वो जाए। ही वॉज सो लवली, सो लिवफुल पर्सन कि उन्हें हमेशा था कि हाँ, जो सुबह उठते ही टहलते थे, सुबह उठते ही भजन करते थे, चींटी को खाना खिलाने जाते थे, खुद कितना भी बीमार हो, भले ही चलना ना हो रहा हो, लेकिन ही यूज टू एवरी डे, उनका रूटीन था, वो जाते थे, खिलाते थे और करते थे। उन्होंने कभी मतलब ऐसे जिंदगी से कभी हार नहीं मानी एज अ पर्सन कि यार नहीं मैं अब नहीं जी पाऊंगा, मेरी बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ की। तो उनसे मैंने ये सीखा है यार कि मतलब प्रॉब्लम्स तो सब किसी की लाइफ में होती हैं, उन्हें सब छोड़ के इंसान को खुश रहना चाहिए। तो वो इतना मतलब सोलफुल आदमी थे कि मतलब मज़ा आता था उनके पास बैठो तो वो इतनी सारी बातें बताते थे, इतनी सारी बातें बताते थे। उनके पास भंडार था। हम लोगों ने जो भी रामायण से, महाभारत से, जो भी रिलीजियस चीज़ें सीखी हैं अपने बाबा से सीखे हैं। और शायद अगर हम लोगों ने छोटे पे उन्हें नहीं मतलब खो दिया होता तो हम आज जो भी ज्ञान मतलब हमारे पास है ना वो शायद होता भी नहीं। तो आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड कि मैंने अपनी इतनी लाइफ तक उनको देखा, उनके पास बैठी, उनसे बातें की। और ये थोड़ा सा इमोशनल टॉपिक है मेरे लिए, तो ओके लेट्स चेंज द टॉपिक। अभी मेरी ग्रैंड मदर हैं एंड वो थोड़ी सी डिफरेंट है, बाबा से एकदम उल्टी हैं। वो हर समय यही होता है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, छोड़ दो,
ये सब लाइफ ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा, जान ऊपर ही है, अब जो भी है हमारा, अब कुछ नहीं बचा है, ये वो उनका ये रहता है। पर लाइक उनको भी बहुत सारी, मतलब जैसे ओल्ड एज में हो जाती है लोगों को प्रॉब्लम्स, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो वो फेस करती हैं, मतलब थ्रू आउट थोड़ा सा पेन में भी रहती हैं, ऐसा कुछ वो भी है। बट लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैंड पेरेंट्स ही एक ऐसी चीज़ होते हैं जो हमारा बचपन अच्छा बना देते हैं, जिनके होने से लगता है कि हाँ यार घर में लोग हैं, घर में अच्छा लग रहा है। तो यही सब होती है जीवन की पूंजी जो कहते हैं। तो आई एम सो ग्रेटफुल कि वो अभी हैं, अभी दादी तो हैं, और आई स्पेंड इतना तो टाइम स्पेंड नहीं कर पाती है उनमें उनके साथ, बट आई लव स्पेंडिंग टाइम विद हर। और मैं बच्चे छोटे बड़ से ना अपने दादा दादी के बहुत क्लोज रही हूँ। वो ही मतलब मैं दादी के पास तो सोती भी थी, तो मैं बचपन से बहुत क्लोज रही हूँ दादा दादी के, तो मुझे उनसे थोड़ा ज़्यादा ही लगाव है। तो मैंने उनसे बहुत चीज़ें सीखी हैं, और वो मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, और मतलब उनके रहते घर में मतलब एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। कुछ ना कुछ वो ऐसा करते ही रहेंगे कहते ही रहेंगे कि जिससे हंसी आनी ही आनी है। फिर मेरा एक छोटा भाई है श्याम। हम बचपन में ये कहते थे श्याम के हाथ पे सनीचर है। श्याम कुछ भी घर में नहीं छोड़ता था, हम ऐसे चलते थे, दीवार छूते चलता था, तो जितना चीज़ छू देता था ना वो सब नष्ट कर देता था। वो ऐसा ही था बचपन में। उसके बाद मेरे दो छोटे भाई हैं, तो हम, और मेरा जो छोटा उससे छोटा वाला भाई है, सबसे छोटा श्याम है, उससे जो छोटा वाला भाई है, तो हम दो मिलके चीज़ें लाते थे बचपन में कि ये लेके आए वो लेके आए, और वो दूसरे दिन गायब हो जाती थी। श्याम का आज तक का, हमारे खिलौने भी रखे रहे हैं लेकिन श्याम का कुछ भी नहीं रखा रह सकता। श्याम हर चीज़ को, उसकी रणछोड़दार छाछट नहीं था उसकी तरह, उसको आदत है हर चीज़ को खोल डालने की, कि उसके अंदर क्या निकल जाएगा, क्या उससे मैं कर लूँगा। तो ही वॉज लाइक अ वेरी नोटोरियस चाइल्ड, वो अपने बचपन में था। बट अब बहुत सिंसियर हो गए हैं। पहले का तो नहीं पता, पर हम बहुत मजाक बनाते थे बचपन में। लाइक ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ भी होती थी हमारी, कि मतलब ये होता था कि हाँ भाई इतनी लड़ाई हो गई है, अब हम बराबरी करेंगे, अगर उसने मेरे मारा है तो मैं भी उतना ही मार के आऊँगी, वरना बराबर नहीं होगा। तो ये करते 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 इतनी लड़ाई बढ़ जाती थी कि एक दूसरे का सर ही फोड़ देते थे हम लोग। तो ऐसा रहता था। पर वो सब यादें, वो सब बड़े होके याद आता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ यार यही सब ज़िंदगी थी। अब तो बस ना त्योहार की खुशी, ना किसी चीज़ का वो, सब ऐसे ही हो जाता है। तो जितना इंसान बचपन में जो ज़िंदगी जीता है ना, वही लाइफ होती है मेरे हिसाब से। ऐसे ही मैं अपनी छोटी जो कम एज की ऑडियंस है, यंगर ऑडियंस है, उनको यही बताना चाहूँगी कि यार यही लाइफ है 12th से पहले की, या कह लो कि ग्रेजुएशन वाली, जो भी पढ़ाई लिखाई में आप लाइफ स्पेंड करते हो ना, वही लाइफ है जीने की। उसके बाद एक बार आप कमाने लग जाओ, या एक बार आपके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, तो उसके बाद फिर आपको किसी भी चीज़ की इतनी खुशी, इतना वो जोश नहीं रहेगा जैसा बचपन में रहता था हर चीज़ के लिए। अब हमारे लिए हर डे नॉर्मल डे है, हमारे लिए हर चीज़ वो उतनी ही नॉर्मल है जितनी हर दिन का नॉर्मल वाला सीन रहता है। तो मैं अपनी यंगर ऑडियंस को ये सजेस्ट करूँगी कि यार अपनी लाइफ जियो, मस्त मज़े करो जितने कर सको। हाँ भाई पढ़ाई भी कर लेना, वरना यही कहेंगे लोग कि मैं क्या गलत गलत सिखा रही हूँ। प्लीज़ स्टडी ऑल्सो। पर हाँ लाइफ वही होती है जो हम बचपन में पढ़ाई के टाइम जो दोस्तों के साथ जीते हैं, जो दोस्तों के साथ लाइफ हो जाती है, जो ना यंग एज पे फ्रेंड्स बनते हैं। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसी हैं मैं जिनके साथ अभी भी कांटेक्ट में हूँ, एंड दे आर सो लवली। जो मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है वो अभी तो मतलब जैसे कि सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बिजी हो गए हैं, बहुतों की शादियाँ हो गई हैं, तो फिर सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिजी हो जाता है, उतना टाइम हम एक दूसरे को नहीं दे पाते। पर हाँ ज़रूर मिस करते हैं कि हमने पहले यहाँ मस्ती करी थी, यहाँ घूमे थे, वो करा था, ये करा था, ये साथ में खाया था, वो करा था। तो यही सब लाइफ होती है, यही सब इंजॉय करने का टाइम होता है। तो मैं अपनी यंगर ऑडियंस को ये सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ अपनी लाइफ को इंजॉय करो, जितना कर सको उतना करो, पर हाँ थोड़ा सा लिमिट में, ये भी नहीं है कुछ भी कर दो। पर हाँ यू शुड ऑलवेज एन्जॉय योर लाइफ। फिर बड़े होके फिर पता चलेगा, जब जिंदगी थप्पड़ लगाती है ना, तो सब सही हो जाते हैं, सब आ जाते हैं लाइन पे कि हाँ भाई अब तो कुछ करना ही है। लाइफ लेसन्स बहुत बड़े लेसन्स होते हैं, वो ज़िंदगी सबको खुद ना खुद दे ही देती है, उसके लिए कोई क्लासेस की ज़रूरत नहीं होती आपको। एट दी एंड मैं ऑडियंस से बस इतना कहना चाहूँगी कि तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाती रहूँगी, तुम मुझे देख कर मुस्कुराते रहो,
मैं बहारों की महफिल सजाती रहूंगी, तुम मगर साथ देने का वादा करो। दैट्स इट फॉर द डे। आज मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि आई विल नॉट बोर माई ऑडियंस। सो खुश रहिए, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय, सी यू।